हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ चली गई? बहन, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? वो दुल्हन के जोड़े में है, आज उसकी शादी है। परेशान रघु वहीं पर अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है तो वहीं दूसरी ओर एक दुल्हन को 3 चुड़ैल खींचती हुई प्लेटफॉर्म की तरफ ले जा रही थी। यह भयानक मंजर देखकर आसपास के सभी लोग डरकर भागने लगते हैं। अरे भागो, ये तो भूतिया प्लेटफॉर्म है। अरे देखो किस तरह वो 3 चुड़ैल बेचारी दुल्हन के हाथ पैर खींचकर उसे घसीटती हुई लेकर जा रही हैं। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें अपने बच्चों को लेकर अभी इस स्टेशन से भागना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि चुड़ैल हमें भी मार डाले। दिव्या बहन, इसी के बाप ने हमारी शादी करवाई थी ना। अब जिस तरह हम इस स्टेशन पर मरे थे उसी तरह हम उसकी बेटी को भी मारेंगे। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों किसी और की सजा तुम तीनों चुड़ैल बहन मिलकर मुझे दे रही हो? माँ बाप के किए की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है और तेरी यही सबसे बड़ी गलती है कि तू रघु की बेटी है। इतना बोलकर तीनों चुड़ैल बहनें मिलकर उसके एक एक हाथ और पैर तोड़ देती हैं और उसके शरीर के सभी हिस्सों को अलग करके एक बहन उसके हाथ को खाती है तो दूसरी बहन उसके पैरों को खाती है और तीसरी बहन उस दुल्हन के शरीर का सारा खून पी जाती है। जिसके बाद वो तीनों चुड़ैल बहन मिलकर उस दुल्हन के शरीर को रेलवे की पटरी पर फेंक देती हैं और तेजी से आती ट्रेन उस बची लाश के टुकड़े टुकड़े कर देती है और इस तरह वो तीनों चुड़ैल बहनें अपने अगले शिकार पर निकल जाती हैं। बहन, अभी शादियों का सीजन है, चलो अब हम गांव से दूसरी दुल्हन को उठाकर लाते हैं। अब सोनपुर गांव में कोई लड़की दुल्हन बनकर अपने ससुराल नहीं जा सकती जैसे हम नहीं जा सकी। तुम सही कह रही हो बहन, रात भी हो चुकी है, चलो चलकर अब किसी नई दुल्हन का शिकार करें। इस तरह एक बार फिर 3 चुड़ैल बहनें मिलकर सोनपुर गांव में जाती हैं और एक और मासूम दुल्हन को खींचकर स्टेशन पर ले जाती हैं। अरे तुम कौन हो? क्यों मुझे इस तरह खींच कर ले जा रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तुम जिस गांव से हो उस गांव वालों ने हमारा बहुत कुछ बिगाड़ा है और इसकी सजा उस गांव की बनी हर दुल्हन को भुगतना पड़ेगा। अब तीनों चुड़ैल बहनें उस लड़की को भी प्लेटफॉर्म पर ले जाती हैं और उसके हाथ पैर के टुकड़े करके उसके शरीर के कुछ हिस्से को खा जाती हैं और उसके बचे हुए हिस्से को रेलवे की पटरी पर फेंक देती हैं और एक बार फिर अपने शिकार पर निकल जाती हैं। पर इस बार उन तीनों बहनों को शिकार करते हुए उनकी माँ अर्चना देख लेती है। कौन हो तुम तीनों और क्यों हमारे गांव की दुल्हनों को इस तरह से लेकर जा रही हो? माँ, तुमने हमें नहीं पहचाना, हम कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी ही बेटियां हैं। मेरी बेटियां? नहीं, तुम तीनों मेरी बेटियां नहीं हो सकती, तुम तीनों एक चुड़ैल हो। माँ, हम तुम्हारी ही बेटियां हैं और हमारा ये हाल उस रघु की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने हमारी शादी ऐसे आदमी से करी जो दलाल थे। वो लोग गरीब और मासूम लड़कियों से शादी करके उन्हें बेच दिया करते थे। माँ, तुम्हें याद है उस दिन जब हम तीनों बहन रेलवे स्टेशन पर सामान बेचने के लिए गए थे? नेहा, दिव्या और रीता तीनों बहन थीं जो रेलवे स्टेशन पर कान के झुमके, रुमाल और नमकीन बिस्किट बेचने का काम करती थी। मैडम, 30 के झुमके हैं, आप एक झुमका ले लो और मेरी बोनी करवा दो। आज सुबह से कुछ नहीं बिका है। माफ करना, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीदी, मुझे एक बिस्किट का पैकेट दे दो। हाँ बेटा, क्यों नहीं, चलो इसी बहाने हम तीनों बहन में से किसी एक की बोनी तो हुई। इस तरह तीनों बहन सामान बेचकर शाम को अपने घर जाती हैं, जहां घर जाते ही अर्चना अपनी तीनों बेटियों से कहती है, आ गई मेरी तीनों बच्चियों। पता है अभी अभी रघु आया था, वो तुम तीनों के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया है। अब तुम तीनों को स्टेशन पर ये छोटे मोटे सामान नहीं बेचने पड़ेंगे। अब तुम तीनों बहुत अच्छे घर की बहू बनने वाली हो। बहुत जल्द मेरी तीनों बेटी की शादी एक साथ हो जाएगी और वो अपनी ससुराल चली जाएंगी। उसके बाद मैं भी गंगा नहा लूंगी। माँ, हम तीनों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा, रघु ने सच में हमारे लिए इतना अच्छा रिश्ता देखा है। हाँ बेटा, ये सच है और कल लड़के वाले तुम तीनों को देखने भी आ रहे हैं। अपने रिश्ते की बात सुनकर तीनों बहन बहुत खुश होती हैं और अगले दिन लड़के वाले तीनों बहन को देखकर रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं और इस तरह बहुत जल्द उन तीनों बहनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद वो तीनों बहन घर से विदा होकर स्टेशन जाती हैं और जैसे ही ट्रेन चालू होती है उन तीनों के पति उनसे कहते हैं, तुम तीनों हम तीनों भाई का यहीं इंतजार करना, हम तीनों भाई बस अभी आते हैं। दरअसल हमारे कुछ मेहमान आगे वाले डिब्बे में बैठे हैं। आप तीनों जाइए, हम तीनों बहन यहीं आपका इंतजार करेंगे और हो सके तो थोड़ा जल्दी आना। तीनों भाई बहाने बनाकर अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं और उनके उतरते ही 3 अनजान आदमी आकर उन तीनों का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, जिस पर रीता उन तीनों से कहती है, कौन हो तुम तीनों? हमारा हाथ छोड़ो।
हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे। हमारे पति आगे वाले डब्बे में गए हैं, वो बस आते ही होंगे, हम उन्हीं के साथ जाएंगे। अरे कैसा पति? पूरा डिब्बा खाली है और तुम्हारा पति अपने रिश्तेदार से मिलने आगे वाले डिब्बे में गया है। अरे तुम तीनों से झूठ बोल कर गया है। उन तीनों का काम है लड़कियों से शादी करके उन्हें मेरे हाथों बेचना। उन तीनों ने तुम्हें बेच दिया है, अब तुम तीनों वही करोगी जो हम चाहेंगे। दूर हो जाओ, हम तीनों तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना बोलकर तीनों बहनें उन गुंडों को मारने लगती हैं और हाथापाई में तीनों बहन चलती ट्रेन से नीचे गिर जाती हैं और दूसरी ट्रेन आकर उन्हें टक्कर मारकर चली जाती है, जिस वजह से वो तीनों बहनें वहीं मर जाती हैं। माँ, अब तुम ही बताओ, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ ऐसा हुआ? और बस तभी हमने सोच लिया कि हम तीनों बहन इस गांव की किसी भी लड़की को शादी करके नहीं जाने देंगे। इसलिए माँ, अब तुम भी मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी मेरी बेटियों, क्योंकि तुम तीनों के साथ जो भी हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ और मैं इस बारे में भी किसी को नहीं बताऊंगी। तुम इस गांव की हर लड़की को जो भी दुल्हन बने उन सबको इसी तरह से मौत के घाट उतार दो, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद इस गांव ने किसी ने मुझे सर उठाकर जीने नहीं दिया। यहाँ तक कि इस गांव की लड़कियों ने भी मेरा मजाक बनाया मुझ पर और तुम तीनों पर लांछन लगाए कि तुम तीनों शादी करके किसी गैर मर्द के साथ भाग गई हो। इसीलिए तुम इन सभी लड़कियों को दुल्हन बनते ही मार डालो। अपनी बेटियों की दुख भरी कहानी सुनकर अर्चना अपनी बेटियों का साथ देती है, जिसके बाद इसी तरह तीनों चुड़ैल बहनें मिलकर गांव की बनी हर दुल्हन को मौत के घाट उतारती हैं। और ऐसे ही एक रात। सरपंच जी, अब आपको ही कोई फैसला लेना पड़ेगा। जब से अर्चना की तीनों बेटियां शादी करके यहाँ से भागी हैं, तब से इस गांव में कोई भी लड़की दुल्हन बनकर अपने ससुराल नहीं जा पाई है। हो ना हो, इन सब के पीछे इस अर्चना और उसकी बेटियों का ही काम है। अर्चना, सच सच बोलना, क्या तुम अपनी बेटियों के साथ मिलकर गांव की दुल्हनों को गायब कर रही हो? क्योंकि तुम्हारी तीनों बेटियां भी शादी करके अपने ससुराल नहीं गईं। तुम्हारी तीनों बेटियां एक कैरेक्टरलेस लड़कियां थीं और फिर भी हमने तुम्हें गांव में रहने दिया, पर अब तुम अपनी बेटियों के साथ मिलकर गांव की दुल्हनों को गायब कर रही हो। बस बहुत सुन लिया मैंने। मेरी बेटी चरित्रहीन नहीं थी, बल्कि इस रघु ने ऐसे लड़कों से मेरी बेटी की शादी कराई जिन्होंने मेरी बेटी को बेच दिया। इतना बोलकर अर्चना फूट फूट कर रोने लगती है, पर कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और सरपंच अपने आदमी से कहकर अर्चना को पेड़ से बंधवा देता है और उसे कोड़ों से मारने लगता है। ये सब तीनों चुड़ैल बहनें देख नहीं पाती और भयानक अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं। पूरा आसमान काला हो जाता है, तेज बारिश होने लगती है, बिजली जोर से कड़कती है और तीनों बहन गांव वालों के सामने आ जाती है। हाँ, इस गांव की दुल्हनों को हम मार रहे हैं क्योंकि तुम गांव वालों की वजह से हम तीनों बहन की जान गई और आज तुम सब हमारी माँ पर अत्याचार करके उस गलती को दोहरा रहे हो। अगर तुम सब अपनी खैर चाहते हो तो हमारी माँ को छोड़ दो, वरना हम तीनों बहन इस पूरे गांव को शमशान बना देंगे। तुम तीनों चुड़ैल, आखिर तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? सरपंच, अगर तुझे सच जानना है तो तू इस रघु से पूछ। रघु, बता अपना सच, वरना आज मैं तेरे साथ साथ तेरे पूरे खानदान को भी मार डालूंगी। अपने सामने तीन चुड़ैल बहनों को देखकर रघु डर जाता है और सारा सच सरपंच को बताता है, जिसके बाद सरपंच तीन चुड़ैल बहन से कहता है, तुम तीनों मुझे माफ कर दो। मैं इस सच्चाई से अनजान था और बिना सच जाने मैंने रघु की बातों पर विश्वास कर लिया, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम सभी गाँव वाले अब तुम्हारी माँ का ख्याल रखेंगे और अब तुम्हारी माँ पर कोई लांछन नहीं लगने देंगे। बस तुम गांव की दुल्हनों को मारना बंद कर दो और रही इस रघु की बात, तो इसे भी हम गांव वाले कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बेटा, सरपंच की बात मान ले, अब तेरी माँ सुरक्षित है। तीनों चुड़ैल बहन अपनी माँ के कहने पर वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद सरपंच रघु को पुलिस के हवाले कर देता है, जहां रघु को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और पूरा गांव अर्चना का अच्छे से ख्याल रखता है और इस तरह तीनों चुड़ैल बहन की आत्मा को शांति मिल जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने, आपकी एक बेपरवाह एक्शन पर किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। जैसा कि सरपंच के बेटों ने उन दोनों बहनों की और साथ ही उनके पिता की जिंदगी खराब कर दी, सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद के लिए। हम किसी को भी पसंद कर सकते हैं, लेकिन उसे हम जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो हमें भी पसंद करे। इसलिए जो है उसको स्वीकार कीजिए और खुश रहिए, किसी के साथ कोई जबरदस्ती मत कीजिए।